Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Journey to the End of the Earth. और तिशानी दोषी ने जो है ये लिखी है और उन्होंने अपने जो है रियल एक्सपीरियंस जो है अपने यहाँ पे शेयर करे हैं. कहाँ पे करे हैं? एंटार्क्टिका में जब उनका जो है मिशन गया था, वो जो पूरा एक्सपेडिशन गया था, जितने स्टूडेंट थे रिसर्च के वहाँ पे गए थे और वहाँ पे जाके जो है उन्होंने एक्सपीरियंसेस करे थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से अगर किसी को जो है हमें अपने प्लैनेट के बारे में, अर्थ के बारे में जाना है तो आप एक बारी विजिट करें एंटार्क्टिका की, और वहाँ पे जब आपको रियल सिचुएशन पता चलेगी, रियल कंडीशन पता चलेगी कि प्रेजेंट में हमारी अर्थ कैसी है और पास्ट में कैसी थी, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट जो वहाँ पे जो उनको क्लूज मिले हैं, जो व्हाटएवर उसकी जो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट जो है उसके जो है फ्यूचर के बारे में आप जो है पता लगा सकते हैं कि आने वाला जो है फ्यूचर में हमारी अर्थ कैसी होगी. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे और किस तरह से उन्होंने बताया था कि अंटार्कटिका में जब हम गए थे, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ पे क्या था, पहले गोंडवाना मार्स था, राइट, और उसी के पार्ट थे नॉर्थ अमेरिका भी, साउथ अमेरिका भी था, और किस तरह से जो है वो ड्रिफ्ट करके जो है नॉर्थ अमेरिका की साइड में गया था, और अंटार्कटिका जो है अभी भी, और इंडिया जो है एशिया का पार्ट बना था. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, चैप्टर 3 फ्रॉम द बुक विस्टार्स, रिटन बाय तिशानी दोषी. तो हमने बच्चों जो है स्टार्टिंग में पढ़ा था, इन प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने ऑलरेडी जो है ये डिस्कस करा था कि एक साउथ इंडियन पर्सन थे हु वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन विद ए ग्रुप ऑफ टीनेजर्स, जो सारे यंग थे वो, और किस तरह से उन्होंने अपने प्रोग्राम का नाम जो रखा था, क्या नाम रखा था? स्टूडेंट्स ऑन आइस, स्टूडेंट ऑन आइस और तिशानी दोषी. ठीक है, और thus it gives an insight into how Antarctica is the place you should visit to have a glimpse of the, अगर तुम्हें पास्ट, अपने अर्थ के पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर को जो है इन इट्स रियलिस्ट फॉर्म, अगर तुम्हें जो है परफेक्ट फैक्ट्स पता करने हैं तो तुम्हें एक बारी कहाँ विजिट करना चाहिए? एंटार्क्टिका में. तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस करा था. उसके बाद हमने जो है डिस्कस करा था, जिन बच्चों का जो है अगर छूट गया होगा तो मैं अभी शॉर्ट में आपको बता रही हूँ कि किस तरह से अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड रशियन एक वेसल, जैसे का नाम है अकेडमिक शोकेल्स्की, हेडिंग टुवर्ड्स द, और जो है अंटार्कटिका कैसा है बच्चों? कोल्डेस्ट है, आप लोगों को याद हो गया होगा, ड्राइएस्ट है, विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट है इन द वर्ल्ड, दैट इज अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं कि कोल्डेस्ट है. और जो उन्होंने कहा था जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मैड्रास में जो है उन्होंने शुरू करी थी, राइट. और उसको करते समय उन्होंने 9 टाइम जोन्स पूरे कवर करे थे, 6 चेक जोन्स पॉइंट्स करे थे, 3 बॉडीज ऑफ वाटर जो है उन्होंने, एंड एट लीस्ट एज मैनी एज एक्वाफियर्स बाय द टाइम आई एक्चुअली. और इसी तरह से उन्होंने जो है पूरी जो यात्रा, जो एक्सपेडिशन था 100 आवर्स से, जिसमें इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कार था, एरोप्लेन था और शिप, सब मिला के टोटल जो है उन्होंने 100 आवर्स जो है कंप्लीट किए, राइट. अब यहाँ पे देन वी डिस्कस, हमने क्या डिस्कस किया था? पार्ट ऑफ हिस्ट्री, कि 650 मिलियन ईयर्स एगो ए जायंट एमलगमेटेड, मैंने पहले बताया था कि एक जो है बहुत बड़ा जो है सबमर्ज था, एक सारी जो है बहुत सारी जो है साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम क्या था? गोंडवाना. गोंडवाना एक लैंड मास था, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसकी जो है बाद में जो है क्या हुआ था, उसके काफी जो है सेपरेट हो गए थे, पीसेस हो गए थे, और डिफरेंट कंट्रीज जो है अलग अलग कंट्रीज बन गई थी. जैसे हमने डिस्कस करा था कि जो है साउथ अमेरिका जो है ड्रिफ्ट होके कहाँ चला गया था? साउथ टुवर्ड्स द नॉर्थ अमेरिका, और इंडिया ने जो है किस तरह से पुश करा था, किधर को? एशिया की तरफ जो पुश करा था, और उसका पार्ट बन गया था. और कैसे इंडियन प्लेट ने जो है पुश करके वहां का जो क्रस्ट था वो जो है अपलिफ्ट होके क्या बने थे? हिमालयास. तो ये हमने डिस्कस करा था.
तो यहाँ पे जो है गोंडवाना लैंड की बात करिए कि गोंडवाना लैंड जो है पहले जो है अंटार्कटिका जो है उसी का पार्ट था, और किस तरह से पहले जो है वहां पे जैसे ही जो है डायनासोर्स जो है वर वाइप्ड आउट, तो वैसे ही जो है वहां पे मैमल्स 500 मिलियन ईयर्स की बात करें तो उस समय जो है जैसे ही डायनासोर्स जो है वाइप्ड आउट हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो मैमल्स ने उनकी जगह ले ली थी। और उसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों की किस तरह से जो है वहां पे जो है किस तरह से, मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे अंटार्कटिका था, और ये पूरा एक क्या था, लैंडमास क्या था, ये गोंडवाना नाम था, और इससे जो है क्या बना था यहाँ पे अमेरिका, और अमेरिका और इसके बीच में, और ये किसका पार्ट, ये है हमारा साउथ अमेरिका, और इंडिया जो है कहाँ, इधर की तरफ जो है एशिया की तरफ जो है ड्रिफ्ट हुआ था और उसका पार्ट बना था। तो यहाँ पे जो है एक ड्रेक पैसेज का नाम लिया, बताया था मैंने आपको, ड्रेक पैसेज। यहाँ पे एक गैप आ गया था, जब यहाँ पे गोंडवाना लैंडमास था तो अंटार्कटिका तो यहीं पे रह गया था, राइट, वो पीस जो था दैट इज योर अंटार्कटिका, जो फ्रीजेड जोन जिसको बोलते हैं। दूसरा जो था साउथ अमेरिका, इससे कट के जो है ड्रिफ्ट होके कहाँ चला गया था, नॉर्थ अमेरिका की तरफ चला गया था, और इंडिया जो है एशिया की तरफ जो है टुवर्ड्स द एशिया, और उसका पार्ट बन गया था एशिया। और यहाँ पे जो गैप आया था साउथ अमेरिका में और अंटार्कटिका के बीच में, तो यहाँ पे जो है हमारे तीन जो है वाटर बॉडीज हैं, पैसिफिक है, अटलांटिक है और अटलांटिक ओशन, राइट। और इसकी वजह से यहाँ पे क्या आती हैं बच्चों, हाई टाइड्स, हाई करंट भी कह सकते हैं आप, हाई टाइड्स, और उसकी वजह से यहाँ पे एक जो है वर्ड आएगा, देन आई टेल यू, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मैं जो हूँ एक ये सरकमपोलर करेंट्स, इनकी वजह से ये जो तीन जो यहाँ पे वाटर बॉडीज हैं, पैसिफिक है और जो इंडियन ओशन है और अटलांटिक है, उनकी वजह से यहाँ पे क्या आता है, कोल्ड सरकमपोलर करेंट्स जो है यहाँ पे डेवलप होती हैं, और उसकी वजह से ये जो है पूरा एरिया क्या रहता है, फ्रिजिड रहता है, अंटार्कटिका, राइट, कीपिंग रहता है। इसकी वजह से जो है ये फ्रिजिड रहता है, डेसोलेट रहता है, और एट द बॉटम ऑफ द, नीचे बिल्कुल अकेला, एलोन, राइट। अब वो कह रहे हैं कि जितने भी साउथ इंडियंस होते हैं वो किसकी पूजा करते हैं, सन की पूजा करते हैं, सन वर्शिपिंग होते हैं साउथ इंडियन, लाइक माई सेल्फ, 2 वीक्स इन अ प्लेस वेयर 90%, अब वो कह रहे हैं हमें 2 हफ्ते हो गए थे और 90% ऑफ द वर्ल्ड की जो आइस है वो कहाँ पे है, Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect। और वहां पे जो है वो कह रहे ये नहीं है कि हमें है अपने पिंग पोंग, मतलब पिंग पोंग बॉल क्या यहाँ पे लिया है उन्होंने कि पिंग पोंग बॉल जो है जायंट पिंग पोंग सफेद रंग की बॉल है, और क्योंकि वहां पे भी क्या है हमारे आइस जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है, तो उन्होंने कहा डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्क्स, और वहां पे जो है कोई ह्यूमन मार्कर्स नहीं है। और उन्होंने किस तरह से बताया कि वहां पे कोई ट्री नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, बिलबोर्ड्स नहीं है, कोई साइन बोर्ड्स नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, यू लॉस यू ऑल अर्ली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हियर, द विजुअल स्केल रेंजेस। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो है मेजेस एंड माइट्स टू ब्लू वेल्स, छोटे से छोटा इंसेक्ट, टाइनी इंसेक्ट्स से लेके बड़ी ब्लू वेल्स तक जो है यहाँ पे आप यू कैन सी देख सकते हैं। और आइसबर्ग्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आइसबर्ग जो हैं बर्फ के बड़े बड़े जो हैं पीसेस होते हैं, जब टूट के गिरते हैं तो वो बहुत बड़े होते हैं, और एज बिग एज, उसका कंपैरिजन उन्होंने कहा कि इतने बड़े होते हैं एज बिग एज द, कैसे एक रिकॉर्ड करा हुआ है, उन्होंने एग्जांपल दिया है बेल्जियम के बराबर जो है एक इतना बड़ा जो है वहां पे आइसबर्ग था, जो किसके बराबर था, बेल्जियम कंट्री से कंपेयर कराया। Days go on and on in surreal 24 hours austral summer light। अब वो कह रहे हैं 24 hours जो है यहाँ पे इस तरह से जो है लाइट जली रहती है, and un ubiquitous silence, मतलब इतना पीसफुल रहता है, इतनी शांति रहती है वहां पे। और जो 24 ऑस्ट्रल जो है समर लाइट है, लाइट जली रहती है, वो कह रहे हैं दिन बीतते गए, डेज गो ऑन एंड गो ऑन, राइट, इंटरप्टेड ओनली बाय द,
और वहां पे जो इतना पीसफुल एरिया, मतलब इतनी शांति रहती है, इतना पीस रहता है कि वो शांति को कौन भंग करते हैं? इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेशन एवलेंच। एवलेंच किसको बोलते हैं बच्चों? जब बर्फ की जो है, क्योंकि हमारा जितना जो स्टॉक होता है, हमारा जो है समर का स्टॉक कहाँ रहता है? ग्लेशियर्स में रहते हैं, ऊपर बहुत सारा जो हमारे आइस रहते हैं, तो उसको जो है टूट के जाती है ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन हो सकता है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज हो सकते हैं। तो वहां से जब वो गिर के एवलेंच जो है नीचे आते हैं, या कार्विंग जो है आइस शीट्स जो नीचे आती है, कंसिक्रेट्स द प्लेस, और तब जाके उनकी जो आवाज होती है, दे प्रोड्यूसेस सम साउंड्स, उनसे जो है वहां की जो है शांति भंग होती है। अदरवाइज एरिया कैसा रहता है बच्चों? पीसफुल रहता है। खाली जब वहां पे एवलेंच आते हैं तभी जो है वहां पे आवाज आती है। इट्स एन इमर्सन that will force you to place yourself in the context of the earth's geological history, and for humans the prognosis is not good, right? तो इसी के कारण जो है कोई भी अगर वहां पे स्टडी करने जाता है, जियोलॉजिकल स्टडी करने जाता है अर्थ की, तो वहां पे जो है इसीलिए वो रुका रहता है, क्योंकि उसको जो है वहां पे हर मतलब टाइप के जो है किस तरह से जो है साइलेंट जो है वहां पे ब्रेक होता है, या छोटे से छोटा एनिमल या बड़े से बड़ा एनिमल, इंसेक्ट से लेके एनिमल तो तक जो है वहां पे जो है, जहां पे जो है कोई ट्री नहीं है, बिलबोर्ड्स नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, तो वहां पे अगर प्रॉपर स्टडी करनी है तो आप जो है एंटार्क्टिक में जाके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बारे में जो है अर्थ के जान सकते हो। अब यहाँ पे बोला है ह्यूमन इम्पैक्ट। अब ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट है? अब हमें पता है कि हम लोग क्या करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमारे क्या है डिमांड्स जो है ज्यादा है, राइट? और रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं डे बाय डे जो है क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पे ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? अब यहाँ पे बोला है हम उन्होंने ह्यूमन civilizations have been around for a paltry 1200 years। अब वो कह रहे कि हम जो है सिविलाइज मतलब हमने जो इंटरप्ट करा है वो 12,000 ईयर्स से, और जो हमारी अर्थ है वो कब की है? 650 मिलियन ईयर्स पुरानी है, और हमें अर्थ में आए हुए कितना टाइम हुआ रहा है? 12,000, 12,000 साल। Barely a few seconds on the geological clock in the short amount of time, और इतने कम समय में we have managed to create quite a ruckus, achieving our dominance over nature। और किस तरह से हमने जो है डोमिनेट करने की कोशिश करी है अपने नेचर के ऊपर, अपने प्लानेट के ऊपर, और क्या क्या हमने क्रिएट करे हैं? विलेजेस बनाए हैं, वहाँ टाउन्स बनाए हैं, सिटीज बनाई हैं, मेगा सिटीज बनाई हैं। तो यहाँ पे इंटरप्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, राइट? और हमने जो है उस पर हावी होने की कोशिश करी है, इंटरप्ट करने की कोशिश करी है, और हमने जो है उसको कितना जो है डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, डैमेज करे हमने उसकी नेचुरल जो हमारा एनवायरनमेंट है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जैसे आजकल जो है एवरीवन इज फैमिलियर विद दिस वर्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है बच्चों? क्योंकि ह्यूमन इम्पैक्ट, हमने जो है ह्यूमन इंटरफ्रेंसेस, हमने जो इंटरफेयर करा है, वहां पे डिफोरेस्टेशन करा है हमने, ओवर ग्रेजिंग करी है, और अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए जिस तरह से, और कार्बन आपको भी पता है कि इस समय जो है कार्बन जो है परसेंटेज जो है डे बाई डे इंक्रीज कर रही है, और सबको पता है जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि व्हीकल इतने ज्यादा हो गए, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है बच्चों? सबसे जहरीली गैस बोलते हैं इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड को पॉइजनस गैस। और हम फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं जिससे CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है स्मोक में। तो ये सारी जो है बहुत जो है पॉइजनस गैसेस होती हैं, राइट? तो एनवायरनमेंट में, तो यहाँ पे बोला ह्यूमन इम्पैक्ट। तो यहाँ पे तिशानी जोशी ने जो है उन्होंने बताया कि हमारी अर्थ को जो है 650 मिलियन ईयर्स हो गए, और हमें आए हुए अभी बहुत थोड़ा टाइम हुआ है, और हमने किस तरह से अपने आप को जो है क्रिएट क्वाइट, और इतना ज्यादा हमने डोमिनेंस होने की ओवर द नेचर, और किस तरह से हमने अपने जो है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो बच्चों क्या होगा? हम क्या करेंगे? वहां पे शेल्टर ढूंढेंगे, शेल्टर ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? डिफोरेस्टेशन करेंगे, डिफोरेस्टेशन करेंगे तो क्या होगा? एनवायरनमेंट हमारा डिस्टर्ब होगा।
पेड़ हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ पे यही इम्पैक्ट बताया कि विलेजेस बना दिए हमने, टाउन्स बना दिए, सिटीज बना दिए और मेगा सिटीज बना दिए, और स्टिल हम जो है अभी भी इस क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज करी है जब तक हम जो है, और यहाँ पे आई गया है सेम पॉइंट, द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट एज बैटलिंग विद अदर स्पीसीज फॉर लिमिटिंग रिसोर्सेज एंड द unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world. अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि किस तरह से हमने सबसे पहले जो है डोमिनेट करने की कोशिश करी नेचर के ऊपर, और किस तरह से हमने विलेजेस बना दिए, टाउन्स बना दिए, सिटीज बना दिए, मेगा सिटीज बना दिए। और इन सबके पीछे बिहाइंड दैट क्या रीजन था, हमने क्यों बनाई विलेजेस, टाउन, सिटीज क्यों बनाई हमने, डेवलपमेंट के लिए। और क्यों डेवलपमेंट किसने करा हुआ, क्योंकि हमारी जो है रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन, मेन क्या है हमारा इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जितनी रफ्तार से हमारी पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज लेफ्ट एज बैटलिंग विद अदर स्पीसीज। और हम जो है अभी भी बैटल कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज तो क्या रह गए, लिमिटेड रह गए, और हमारी डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई है। और एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, और जो हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज कर रहे हैं हम, राइट, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे अभी मैंने बताया कि अगर हम फॉसिल फ्यूल यूज करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2 निकलती है, हैज नाउ, अब ये हमारी पूरी वर्ल्ड में क्या बना रहा है, एक ब्लैंकेट सा बना रहा है, राइट। और जब ये बहुत ज्यादा गैस जो है ब्लैंकेट बना देगा तो ओजोन लेयर जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है तो मे भी जो है वो क्या होगी, डैमेज होगी। और जब डैमेज होगी तो अल्ट्रावायलेट रेज बच्चों क्या होगी, डायरेक्ट जो है किस पे आएगी, अर्थ पे आएगी, हमारे प्लैनेट में। तो इस तरह से हम जो है नोइंगली भी कह सकते हैं और अनोइंगली भी जो है हम क्या कर रहे हैं, हम पहुंचा रहे हैं अपने किसको, डैमेज कर रहे हैं अपने प्लैनेट को अराउंड द वर्ल्ड, which is slowly but surely increasing the average global temperature। और इसकी वजह से जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रही है, ये क्या कर रही है, एक ब्लैंकेट बना रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी हमारी उसके जो है हमारी वर्ल्ड, जो हमारा अर्थ है उसके जो क्या बना रही है, वो CO2 का एक ब्लैंकेट बना रही है। और उससे जो है क्या हो रहा है, हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, एक टेम्परेचर, तो ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज, अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना बच्चों, देखो अभी सर्दियां, पहले क्या होता था, काफी समय पहले इस समय तक जो है बहुत ज्यादा दिसंबर में जो है काफी ठंड पड़ती थी, सितंबर अक्टूबर से जो है ठंड, विंटर्स जो है हमारी शुरू हो जाती, परंतु अब ये क्या हो गया, शिफ्ट हो गए, राइट। क्यों शिफ्ट हो गए, व्हाट इज द रीजन, क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट। आजकल जो हमारा करंट टॉपिक्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक ही बर्निंग टॉपिक है क्लाइमेट चेंज। सब लोग जो है इससे, क्योंकि जब बारिश होनी होती है तब बारिश नहीं होती है, तो किसान हमारे जो फार्मर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम आती है। तो जितना हमारा क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। अब जो है सब लोग थोड़े से जो है जागरूक हो गए, अवेयर हो गए, क्योंकि अभी हमने देखा कि इसकी वजह से हमारे क्या होगा, हमारे जो नेचुरली स्प्रिंग्स थे, सबने देखे होंगे, जो बच्चे हिली टारन में रहते होंगे उन्हें पता होगा, जो हमारे स्रोत थे, पानी के स्रोत थे, स्प्रिंग्स थी, पहले इतना फ्रेश वाटर मिलता था उसमें, अब कई जो है वहां पे क्या हो गए, मतलब पानी आना जो है उसमें कम हो गया है, राइट। तो यहाँ पे वही जो है अब हर कोई जो है इस थोड़ा सा जागरूक हो गया है, और पूरे वर्ल्ड में जो है सारी कंट्रीज जो हैं इसके बारे में जो है सोच रही हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में। विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली। अब एक जो है हमें जो है थोड़ा सा अलार्म दे रहे हैं कि अगर इसी तरह से टेम्परेचर बढ़ता रहेगा तो बच्चों क्या होगा, जो हमारे स्टॉक है, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, और समर में हमें पानी कहाँ से मिलता है, ग्लेशियर का पानी आता है। गंगा का पानी इतना ठंडा क्यों रहता है बच्चों, क्योंकि वो ग्लेशियर से आ रहा है पानी, राइट। नहीं तो इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो मेल्ट हो रहे हैं, और अगर इसी तरह से रिट्रीट होते रहेंगे, इसी तरह से मेल्ट होते रहेंगे, तो एक समय जो हमारे स्टॉक्स हैं,
हिमालय में जो हमारे जो है पीक्स में जो हमारे स्टॉक्स बने हैं वो धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। तो यहाँ पे बोला विल द वेस्ट एंटार्क्टिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली, क्या जो हमारी वेस्ट एंटार्क्टिक शीट है कहाँ पे है, ये साउथ पोल में है, तो क्या ये जो है कंप्लीटली क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड, विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, क्या इन सब का रिजल्ट क्या होगा कि पूरा वर्ल्ड जो है क्या हो जाएगा, उसको खत्म हो जाएगा। मे बी नॉट, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। परंतु हमारी जो पॉपुलेशन की रफ्तार अगर इसी तरह से जो है इंक्रीज करती रहेगी तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, राइट। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, राइट, पेड़ों को काट रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, रिसोर्सेज जो है डिप्लीट हो रहे हैं हमारे, क्योंकि हमारे क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर मान लो एक फैमिली को ले ले, अगर एक फैमिली में 10 मेंबर्स हैं और एक फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, तो किसको अगर उसके फादर अर्न करके लाते हैं या फैमिली का हेड जो अर्न करके लाता है, कितने में डिवाइड होगा, 10 में डिवाइड होगा, तो थोड़ा मिलेगा और एक बारी जो है मे भी जो है इस तरह से। या अगर छोटी सी जमीन देख ले, अगर उस फैमिली में 2 मेंबर्स हैं तो 2 में डिवाइड होगी, 4 मेंबर है तो 4 में डिवाइड होगी, फिर उनके होगी आगे बढ़ेंगे तो 8 में हो जाएगी, तो धीरे धीरे जो है उनके पास जमीन नहीं बचेगी, राइट। तो इसी तरह से अगर हम अर्थ के रिसोर्सेज जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करते रहेंगे तो एक दिन क्या होगा, वो एंड हो जाएगा, राइट। तो इसी तरह से उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हम जो है नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं और इसका मेन रीजन है रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, मेन रीजन है ओवर पॉपुलेशन। और जो हम जिस तरह से फॉसिल फ्यूल्स को हम यूज कर रहे हैं, हमारे गांव में देखा सबने कि किस तरह से लकड़ी को या फॉसिल फ्यूल्स को हम जो यूज करते हैं, कोल क्या है, हमारा फॉसिल फ्यूल है, राइट, हैज नाउ क्रिएटेड। और इसकी जो गैस निकल रही है, स्मोक निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ये क्या बना रही है, एक ब्लैंकेट बना रही है। और जैसे मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारे शहरों में निकलती है, किससे निकलती है बच्चों, व्हीकल से निकलती है। जितनी हमारी गाड़ियां हैं उससे क्या निकलती है, हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड, और इट इज मोर पॉइजनस देन CO2, राइट। तो CO2 जो है ब्लैंकेट बना रहे हैं और जिसकी वजह से जो है हमारा टेम्परेचर जो है एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, राइट, और इससे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और आज जो है सब लोग जो है इसी के बारे में सोच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर हमारा अंटार्कटिक आइस शीट जो है मेल्ट हो जाएगा पूरा, तो क्या होगा, क्या पूरा वर्ल्ड एंड हो जाएगा। एज वी नो इट, मे बी और मे नॉट बी, मतलब दोनों चांसेस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर हम ध्यान नहीं देंगे अपने जो है प्लैनेट की तरफ, उसके रिसोर्सेज को अगर हम प्रिजर्व नहीं करेंगे, तो एक दिन जो है वर्ल्ड का क्या हो जाएगा, इट विल एंड। Either way, Antarctica is a crucial element in the debate, in this debate. Not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population. इसलिए ये डिबेट क्रूशियल एलिमेंट इन दिस वर्ल्ड कि ये एक ऐसी जगह है, नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड कि प्लेस एक ऐसी जगह है अंटार्कटिका। और अब तो आपको पता होगा वहां पे भी होटल्स जो है बनाने शुरू कर दिए हैं लोगों ने, बट यहाँ पे बोला इन द वर्ल्ड विच हैज नेवर सस्टेन्ड द ह्यूमन पॉपुलेशन, जहाँ पे जो है ह्यूमन पॉपुलेशन जो है ना के बराबर है, एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली pristine in this respect, but more importantly because it holds in its ice cores, और उसने जो है अपने आइस कोर्स जो है 500,000 year old कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस। अब वहां पे जो है और जगह जो है तेजी से जो है हमारी मेल्ट होने शुरू हो गई हैं जो है, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है अंटार्कटिका में जो है उसके आइस में जो है 500,000 और जो है कार्बन के रिकॉर्ड्स जो हैं वहां पे ट्रैप्ड हो रखे हैं। जैसे होते हैं ना लेयर, जैसे यहाँ पे आइस लेयर है तो इसके बीच में जो है कार्बन की लेयर्स जो है यहाँ पे प्रिजर्व हो रखी हैं, ट्रैप हो रखी हैं इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस। तो यहाँ पे हम डेटिंग कर सकते हैं, राइट। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि कितना जो है वो पुराना है। क्लियर।
तो 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स, क्योंकि अभी मेल्ट होना नहीं शुरू है, तो हमारे पास जो हमारे प्रिजर्व हो रखे हैं वहां पे कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड इन इट्स लेयर्स ऑफ आइस. इफ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन, अगर हमें क्या बोला है कि स्टडी करनी है या एग्जामिन करना है अपने अर्थ का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो यहाँ पे ऑथर बोल रही है, तिशानी दोषी बोल रही है, एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो. कि अगर आपको अपने अर्थ की रियल पोजीशन को पता करना है, रियल कंडीशन को पता करना है, या उसके पास्ट के बारे में आपको जानना है, अगर आपको एग्जामिन करना है या स्टडी करनी है, जैसे रिसर्च करने के, जैसे उनका टूर गया था, उनका क्या गया था, एक स्टूडेंट्स का जो है, रिसर्च स्टूडेंट्स का जो है एक टूर गया था वहां पे एंटार्क्टिका में. तो उन्होंने कहा अगर तुमको इफ यू वांट टू स्टडी और एग्जामिन, तो तुम्हें क्या करना है, अर्थ के पास्ट के बारे में जानना है, या प्रेजेंट के बारे में जानना है, या प्रेजेंट के बेसिस पे फ्यूचर के बारे में जानना है, तो यू मस्ट गो एंटार्क्टिका वंस, राइट. तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से अगर हमें प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के बारे में जानना है, अगर आपको जो है यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन योर प्लैनेट, अर्थ के बारे में या अपने प्लैनेट के बारे में जानना है, तो यू मस्ट गो टू एंटार्क्टिका टू नो अबाउट प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, राइट, ऑफ योर अर्थ. तो यहाँ पे जैसे जो है तिशानी दोषी ने जो है बताया है कि वहां पे जो है किस तरह से एंटार्क्टिका में जो है फ्रिजिड जोन है, और कैसे वो फ्रिजिड जोन बना है, और कौन कौन सी कंट्रीज उससे जो है अलग हुई हैं, और वहां पे जो ड्रैग पैसेज के बारे में जो है, जिस तरह से अभी हमने डिस्कस करा था कि वहां पे 3 ओशन, 3 वाटर बॉडीज जो है, उनकी वजह से जो है वहां पे जो कोल्ड वेव्स बनती है, जो कोल्ड करेंट्स बनती है, उसकी वजह से ये जो है एरिया एंटार्क्टिका का क्या है, फ्रिजिड जोन है. तो और यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे जो है ग्लेशियर्स में या आइस में, जो आइस कोर्स में किस तरह से कार्बन जो है प्रिजर्व होकर रिकॉर्ड कर रखा है, और अगर इसको स्टडी फर्दर करनी है तो आप जो है एंटार्क्टिका में जा सकते हैं. क्योंकि अभी वहां पे मेल्ट इतना ज्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि अभी क्या हो रहा है बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग जो है टेम्परेचर राइज कर रहा है, और इसके रीजन भी बताया, ओवर पॉपुलेशन बताया है. ठीक है, मेन रीजन क्या है हमारा, इंक्रीज, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, राइट. तो इसी को हम टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.